हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इस चैप्टर में हम किन किन प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे डाइस हो गया, कॉइन्स हो गए, बॉल हो गया, कार्ड्स हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये समझ लो कि ये जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी का, ये सारा हमारा इसमें बेसिक थ्योरी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करें कि आज के लेक्चर में हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या क्या चीजें हमें प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेंगी, प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल स्पेस। हर एक प्रोबेबिलिटी के केस में हमें वहां पे कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस देखने को मिलेंगे। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। देन जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्लास 10th में 3 टॉपिक्स है। एक है कॉइन, एक है डाइस और एक है हमारा कार्ड। इसी के साथ साथ बॉल से रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी बॉल्स दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि बताओ इसमें से रेड कलर की बॉल आने के चांसेस कितने हैं। मार्बल्स के केस हो सकते हैं। तो ये सारे जो केसेस है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर कंसिडर होते हैं। तो हम एक एक करके सारे केस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग पहले हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी आखिर में होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे इट इज द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मतलब एक ये हमारी न्यूमेरिकल मेजरमेंट होती है किसी भी चीज के होने की, ना होने के चांसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी एक तरीके का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं ये क्या है, एक चांस है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मानो बारिश का एग्जांपल लेते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। इसके दो चांस है, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। तो जो चांसेस में चीजें चले वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। अब द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ एन इवेंट ई। अगर हम थ्योरेटिकल किसी प्रोबेबिलिटी को एसोसिएट करते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। इफ देयर are n elementary events associated with a random experiment and m of these are favorable to the event E, then the probability of occurrence of an event is defined by PE as the ratio m ratio n। यहाँ पे ये बोला गया है कि मानो हमारे पास कोई एक इवेंट है जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ई से। अब उस कैपिटल ई में किसी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर या कैपिटल ई इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं होने के चांसेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो कितने हैं, एन। और उस एन इवेंट के अंदर हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई है वो उसका क्या कहलाते हैं, कितने चांसेस हैं, वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, एम। यानी अगर हम इसको एक फॉर्मूले के बेसिस पे लिखें तो पीई हमारा हो जाएगा किसके बराबर, पीई इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो किसके बराबर हो जाएगा, एम रेशियो एन के। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल में हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है, एक क्लास है, क्लास के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में क्या कौन कौन आ सकते हैं, या तो कोई एक बॉय आएगा
या तो कोई एक गर्ल आएगी फर्स्ट पोजीशन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल क्या बोला गया है किसी भी चीज की, यहाँ पे फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी ई की जगह पे लिखेंगे हम पी आई। टोटल पी इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी टोटल कितने लोग आ सकते हैं, दो लोग, या तो बॉय आएगा या तो गर्ल आएगा, तो टोटल हमारा नीचे रखते हैं टू। और फर्स्ट पोजीशन पे सिंगल कोई एक ही पर्सन हो सकता है, या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगी। तो यहाँ पे हमारी जो आउटकम है यानी जो चांसेस है वो सिंगल वन पर्सन के आएंगे, तो उसे हम ऊपर क्या लिख देंगे, वन। तो टोटल नीचे और जिसके आने के चांसेस जितने हैं वो ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, जैसे पीई यानी जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो वन के बराबर कब होगी, जब वो इवेंट होगा, यानी कोई सर्टेन इवेंट होगा तो उसको हम लिखेंगे पीई इज इक्वल्स टू में वन, किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस क्या है, वन। लेकिन वही पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू में जीरो, वो कब होगी, जब वो हमारा किसी भी तरीके का कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। नाउ थर्ड है हमारे पास इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज अ नंबर ऑफ पीई सच दैट, ये बोला गया है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से बड़ी होती है या जीरो के इक्वल होगी, तो वो किस में चली जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट में। अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो के इक्वल हुई तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, लेकिन अगर वो जीरो से बड़ी हुई तो वो सर्टेन इवेंट होगा। वही वो प्रोबेबिलिटी वन से छोटी भी होगी और साथ ही साथ वन के बराबर भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें आउटकम आने के चांसेस सिंगल वन आउटकम हो, जैसे मानो हमारे पास कोई भी इवेंट है उसके अंदर कुछ भी जो आउटकम आ रहा है वो सिर्फ वन है, एक ही आउटकम है, तो उसे हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एंड the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is one, यानी अगर हम किसी सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगी, वन के बराबर आएगी। अब हमारे पास दे रखा है फॉर एनी इवेंट कैपिटल ई, कोई इवेंट है हमारे पास कैपिटल ई, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होगा पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार इज इक्वल्स टू में वन। अब ये पीई तो हो गई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये ई के ऊपर बार का मतलब क्या है, तो ये ई के ऊपर बार है वो ये बताता है नॉट ई, यानी इवेंट होने के चांसेस नहीं है, और इसी ई के ऊपर बार जो है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो किसी भी जैसे बारिश होने के चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती है, इस वजह से उसका जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दोनों की सम वो किसके बराबर आ रही है, वन की। तो ये जो है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें का, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं वन मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें, फेवरेबल आउटकम्स आर दोस आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस दैट आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे वो आउटकम्स होते हैं किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर जो किसी इवेंट के अंदर आएंगे। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, तो देखो सैंपल स्पेस होता है हमारा किसी भी टोटल आउटकम्स के अंदर क्या क्या हमारे आउटकम्स आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, उन्हीं सारे आउटकम्स को ही और उन्हीं सारे आउटकम्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ सारे सैंपल स्पेस को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, तो मानो हमारे पास एक कॉइन है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो उसमें या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, ठीक है। तो अगर हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा इवेंट क्या हुआ? अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को हमने टॉस किया है। टॉस करते ही फर्स्ट एक इवेंट हो जाएगा हमारा इवन, या तो उसमें हेड आए, गेटिंग अ हेड, और इवेंट टू या तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा? टेल आ जाएगा, गेटिंग अ टेल। तो हमारे पास दो ऑप्शन और मतलब दो आउटकम्स आ रहे हैं, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। एच एंड टी। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, तो सैंपल स्पेस को हम कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितने आउटकम्स आ सकते हैं? आइदर हेड और आइदर टेल, या तो हेड या तो फिर टेल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे हमारे दो, जिसको हमने सैंपल स्पेस में कलेक्शन के तौर पे लिखा है, जिसमें एस हो गया सैंपल स्पेस और हमने उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है। अब देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन एक एक पॉइंट को हम अच्छे से कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कॉइन। कॉइन हैज टू फेस टर्म्ड अ हेड एंड अ टेल। एक कॉइन के पास दो फेस होंगे, जिसको एक को हम हेड बोलते हैं और एक फेस को हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। वहीं अगर हम डाइस के बारे में बात करें, डाइस एक हमारा स्मॉल क्यूब होता है, जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक के स्पॉट्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं। हमारा डाइस कुछ इस तरीके से होता है क्यूब की शेप में, जिसमें एक हमारा 1 को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम इस तरीके से पॉइंट हमारा बना होता है, 3 हमारा डाइस के अंदर इस तरीके से होता है, और 4 हमारा 4 डॉट से होता है। 5 में हमारे 5 डॉट्स होते हैं और 6 की कंडीशन में हमारे टोटल कितने डॉट्स होते हैं? 6। तो ये सारे डॉट्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे? डाइस के अंदर, विच इज यूज्ड इन गेम। जो डाइस है हम उसको गेम के अंदर यूज करते हैं। वहीं अगर हम कार्ड्स के बारे में बात करें, प्लेइंग वाले जो खेलने वाले जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के पैकेट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे 4 तरह के सूट्स होते हैं, यानी 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, जिसमें एक होता है हर्ट, एक होता है स्पेड का कार्ड, वन इज द सेट ऑफ डायमंड कार्ड, वन इज अ सेट ऑफ क्लब कार्ड। या और टोटल जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो कितने होंगे? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हर एक के टोटल कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13 13। जैसे 13 हर्ट के हो गए, 13 स्पेड के, 13 डायमंड के और 13 ही क्लब के। तो ये तो हो गए इनके बेसिक के बारे में बात। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कॉइन पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले फर्स्ट यानी सिंगल एक कॉइन को टॉस करेंगे, दूसरे केस में हम दो कॉइन को टॉस करेंगे। इसी तरीके से डाइस में भी पहले हम सिंगल एक डाइस को रोल करेंगे, उसके बाद हम दो डाइस को रोल करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमारे सैंपल स्पेस आएंगे।
फर्स्ट हमारे पास है इसमें कॉइन। तो देखो हमारे पास अभी हम सिर्फ कितने कॉइन लेके चल रहे हैं, 1 कॉइन। एक कॉइन में टोटल कितने फेस होंगे, 2 फेस होंगे, जिसमें एक होगा हमारा इसके अंदर हेड और एक होगा हमारा इसमें टेल। हेड को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे और टेल को हम कैपिटल टी से। अब देखो, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस यानी क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये हो गए उसके टोटल आउटकम। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n इज इक्वल्स टू में सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर n करते हैं। अब यहाँ पे ये 2 की पावर n है क्या, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन। हमने कितने कॉइन को लिया है, अगर हम सिंगल 1 कॉइन को लेते हैं तो वहां पे 1 लिखेंगे। और 2 क्या है, 2 का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ फेस इन कॉइन। कॉइन के अंदर टोटल कितने फेस है, 2 फेस है, या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। तो इसमें जो हम सैंपल स्पेस को निकालते हैं कॉइन के केस में, वो होता है 2 की पावर n। जैसे मानो हमारे पास अभी एक सिंगल कॉइन है, तो सैंपल स्पेस में 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1, जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। और हमारे पास सैंपल स्पेस में यानी आउटकम्स भी कितने आ रहे हैं, 2, एक हेड और एक टेल। अब मानो हमारे पास n कितने हो गए, 2, यानी कॉइन्स हो गए 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सैंपल स्पेस कितने आएंगे हमारे, 4। या तो उसमें दोनों में हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा या फिर हेड टेल टेल आएगा। तो अब ये है क्या, अब हम यहाँ पे सिंगल 1 कॉइन लेकर के हमने यहाँ पे आउटकम्स देखे, अब हम यहाँ पे कॉइन को ट्वाइस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने कितने कॉइन्स लिए हैं, 2 कॉइन्स। अब इन 2 कॉइन्स में एक हमारा कॉइन अलग है यानी 1 कॉइन, उस कॉइन में भी हमें हेड और टेल देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉइन है उसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हेड और टेल। तो यहाँ पे अगर हम कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टॉस करने के बाद हमारा जो सैंपल स्पेस आएगा, हो सकता है जब हम दोनों कॉइन को फेंकते हैं दोनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए। और साथ ही साथ इस तरीके से भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है कि पहले वाले कॉइन में हमारा टेल आ जाए और दूसरे वाले कॉइन में हेड आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, बाय यूजिंग सैंपल स्पेस फॉर्मूला, बाय यूजिंग सैंपल स्पेस फॉर्मूला, वो किसके बराबर था, 2 की पावर n। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे हमारे कितने कॉइन हैं, 2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू में 4। और हम अगर काउंट करें तो हमारे सैंपल स्पेस भी टोटल कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4। यानी अगर हमें सैंपल स्पेस नहीं पता चल पा रहे हैं कि उसमें 4 आएंगे, 6 आएंगे या 2 आएंगे, तो कॉइन के केस में हमेशा याद रखना है सैंपल स्पेस को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 2 की पावर n। ऐसे ही हम डाइस का भी केस लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 फेस आते हैं कॉइन के अंदर, एक हेड का और एक टेल का। तो हमने नंबर ऑफ फेस की जगह पे वहां पे 2 रखा है, लेकिन जब हम डाइस का केस करेंगे तो डाइस में हमारे टोटल 6 फेस होते हैं। तो हम वहां पे 2 की जगह पे किसको पुट कर देंगे, 6 को पुट कर देंगे, जिससे फिर हम अपने डाइस के भी सैंपल स्पेस को फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास डाइस। अब इस डाइस में क्या है, अभी हमने कितने डाइस को रोल किया है, सिर्फ एक डाइस, यानी मानो हमने एक डाइस को फेंका, उसमें या तो 1 आएगा नंबर, या फिर 2, आइदर 3, 4, 5 और 6, यही सारे नंबर आ सकते हैं। तो जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल 6 नंबर्स आते हैं। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, s इज इक्वल्स टू में या तो फिर 1 आएगा, या तो 2, आइदर 3, 4, 5 और 6, ये आउटकम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सैंपल स्पेस का फॉर्मूला लिखें, सैंपल स्पेस फॉर्मूला, वो किसके बराबर होगा, 6 की पावर n। अब ये इसमें 6 की पावर जो n है, इसमें n क्या है, n हो गया इसमें नंबर ऑफ डाइस, और 6 हो गया इसमें फेसेस ऑफ डाइस। डाइस में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, 6, और ऊपर हमने पावर में क्या लगाया, n। तो जैसे मानो 6 की पावर n, अभी हमारे पास नंबर ऑफ डाइस कितनी है, सिंगल एक है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मानो जो हमारा नंबर ऑफ डाइस है, हमने कितने डाइस कर दिए, 2 डाइस कर दिए। तो इस कंडीशन में जो सैंपल स्पेस है वो हो जाएगा 6 की पावर n, यानी 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो उस कंडीशन में जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो 6 ना आकर के कितने आएंगे, 36 आएंगे। तो ये हो गई हमारी सिंगल डाइस की कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, 2 डाइस को फेंकेंगे और फिर देखेंगे उसके अंदर कितने सैंपल स्पेस हमारे बनते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, इसमें हमने कितने डाइस फेंके हैं, 2 डाइस। तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा 6 की पावर n। टोटल कितने डाइस हैं, 2, यानी 6 की पावर 2 इज इक्वल्स टू में 36। यानी अब जो हमारे सैंपल स्पेस बनने हैं वो कितने होंगे, 36 होंगे। तो देखो ये मानो हमारे पास एक डाइस है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेकंड डाइस है, और उसके अंदर जो हमारी कंडीशंस है वो दिखाई गई हैं। या तो 1 आएगा, आइदर 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट जो आउटकम आ सकता है एक, वो है हमारा इसमें 6 का। तो हमारे पास 2 डाइस के केस हो गए। फर्स्ट डाइस हमारा पिक्चर में गिवन है, सेकंड डाइस के केस यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो देखो जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो उस कंडीशन में क्या क्या हमारे सैंपल स्पेस बन सकती हैं। सबसे पहले हो सकता है पहले वाले डाइस में भी 1 आ जाए और दूसरे वाले में भी 1 आ जाए। ये भी हो सकता है पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। देन अगेन 1, 3, ऐसे पहले में एक आ जाए, दूसरे में 4, पहले में एक, दूसरे में 5, पहले में एक और दूसरे में 6। इस तरीके से हमारे पास काफी तरीके के आउटकम्स आएंगे। नेक्स्ट में ये भी हो सकता है फर्स्ट वाला जो डाइस है उसमें 2 आ जाए और दूसरे में 1 ही रहे, सेकंड में भी 2 आ जाए और फर्स्ट में भी 2 आ जाए, पहले में दूसरा, तीसरा, ऐसे करके हम सारे नंबर्स की क्या बना लेंगे, आउटकम्स को बना लेंगे।
3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। इसी तरीके से 4 का आउटकम भी बनेगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। एक क्या आउटकम आ सकता है हमारा 5 का, जैसे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 एंड लास्ट है हमारे पास इसमें 6,1। तो ये है हमारे टोटल सैंपल स्पेस जो कितने होंगे 36। तो जब हम दो डाइस को आपस में रोल करके फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल कितने सैंपल स्पेस आते हैं 36। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे पास 6 इस रो में है, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितने आ जाएंगे 36। तो ये हो गया हमारा टू डाइस का केस। देखो कॉइन में हमारे पास सिंगल कॉइन यानी एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे, वो वाले केस के क्वेश्चन आते हैं। और डाइस में हमारे पास सिंगल वन डाइस और दो डाइस के केस आते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे डाइस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। लास्ट बचता है हमारे पास इसमें कार्ड वाला कॉन्सेप्ट कि जब हमारे पास कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड हमारे हार्ट के होते हैं, कितने कार्ड हमारे डायमंड के होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बारी आती है कार्ड्स की। तो देखो जो हम कार्ड्स प्ले करते हैं, जिससे हम कार्ड खेलते हैं, अगर हम उस कार्ड के बारे में बात करें तो जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 52। अब इस 52 कार्ड्स के अंदर हमारे दो तरीके के कार्ड होते हैं, एक होता है रेड कार्ड्स और एक होते हैं ब्लैक कार्ड्स। यानी 52 कार्ड्स भी हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड है, रेड कार्ड्स में और ब्लैक कार्ड्स में। अब ये 52 का हाफ करेंगे तो जो हमारे ब्लैक कार्ड्स हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे 26। और वहीं जो हमारे रेड कार्ड है वो भी कितने हो जाएंगे 26। अब रेड कार्ड्स के अंदर हमारे टू टाइप के कार्ड्स आते हैं, एक है हमारा इसमें हर्ट वाला कार्ड यानी हर्ट जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, और ये क्या होंगे हाफ होंगे यानी 13 हो गए। इसी तरीके से हमारे पास रेड कार्ड में होते हैं डायमंड्स के कार्ड जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। अब ये जो डायमंड्स के कार्ड है ये भी कितने होंगे 13 होंगे। अगेन जो ब्लैक कार्ड्स हैं इसमें भी हमारे टू टाइप्स के कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा इसमें स्पेड्स जिसकी शेप हमारे पान के पत्ते की तरह होती है, तो ये हो गया 13। वही हमारे पास एक है क्लब्स। तो क्लब्स के जो कार्ड होते हैं उसको जो शेप है वो स्मॉल ट्री की तरह बनाते हैं, जो कितने होंगे नंबर में 13। यानी टोटल 52 कार्ड्स में हमारे कार्ड टू पार्ट्स में डिवाइड है। रेड कलर के कार्ड 26 अलग हो गए और ब्लैक कलर के कार्ड्स 26 अलग हो गए।
वहीं रेड कलर के कार्ड में दो टाइप के कार्ड आते हैं, एक है हार्ट और डायमंड, जिनके 13 13 कार्ड्स हो गए। और जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं वो है टोटल 26। उसके भी दो पार्ट्स के कार्ड हैं, एक है स्पेड का कार्ड और एक है क्लब का कार्ड। और दोनों ही कार्ड्स हमारे कितने होते हैं नंबर में, 13 एंड 13। अब अगर हम हर एक कार्ड्स के बारे में बात करें तो हर एक कार्ड में हमारे पास एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक और एक एस जिसे हम इक्का बोलते हैं। बाकी 2 से लेके 10 तक हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कार्ड्स की पिक्चर्स गिवन है। तो देखो इस कार्ड की पिक्चर में अगर हम देखें तो फर्स्ट दे रखा है क्लब का कार्ड। इस क्लब के कार्ड में एक है एस जिसे हम बोलते हैं इक्का। बाकी 2 से लेकर के 10 तक कार्ड है। एक है जिसमें जैक जिसको जे से डिनोट करते हैं, एक है क्वीन जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एक है किंग जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लब के अंदर, डायमंड्स के अंदर, हार्ट्स के अंदर और स्पेड्स के अंदर, चारों कार्ड्स के अंदर हमारा जो एस यानी इक्के का कार्ड है वो भी सेम है। जो जैक है वो भी चारों में प्रेजेंट है, क्वीन भी चारों में प्रेजेंट है और हमारा किंग भी चारों में प्रेजेंट है। तो इससे ये क्लियर होता है कि एस का जो कार्ड है वो चारों हमारे ग्रुप में होगा। जैक, किंग और क्वीन वो भी हमारा क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड्स में देखने को मिलेगा। बाकी के जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो हमारे नंबर वाले कार्ड्स होंगे, जो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से लेके 10 तक के कार्ड्स होंगे। तो 2 से लेके 10 तक टोटल 9 कार्ड्स ये हो गए। एस हो गया हमारा 10वां कार्ड। जैक, क्वीन और किंग ये हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसे मिला के टोटल कितने कितने कार्ड्स हो गए, 13 कार्ड्स हो गए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, जो हमारा 52 कार्ड्स है उसमें स्पेड, क्लब, डायमंड और साथ में क्या आ रहा है, हर्ट, ये टोटल 4 कार्ड्स हैं। अब इन 4 कार्ड्स के अंदर हमारा एक एक एस प्रेजेंट होता है सब में, यानी एस स्पेड में भी होगा, एस क्लब में भी, एस डायमंड में भी और एस हार्ट में भी। एक किंग होता है स्पेड का, एक किंग होता है क्लब का, एक किंग होगा हमारा डायमंड का और एक किंग होगा हमारा इसमें हार्ट का। इसी तरीके से एक क्वीन स्पेड में भी देखने को मिलेगी, एक क्लब में, एक हमारी होगी डायमंड में और एक क्वीन होगी हमारी इसमें हार्ट के अंदर। और इसी तरीके से वन जैक प्रेजेंट इन स्पेड, वन जैक प्रेजेंट इन क्लब एंड वन जैक प्रेजेंट इन डायमंड एंड वन जैक प्रेजेंट इन हार्ट। और लास्ट हमारे पास 2 से लेके 10 तक के जितने भी कार्ड्स हैं वो भी हमें हर एक ग्रुप के अंदर यानी हर एक कार्ड्स के अंदर देखने को मिलेंगी। तो इस कंडीशन से देखो 2 से लेके 10 तक टोटल कार्ड यहाँ पे कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 9 कार्ड्स हो गए इस कंडीशन में, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 13 कार्ड्स हमारे हो गए स्पेड के, 13 कार्ड्स हो गए क्लब के, 13 कार्ड्स हो गए हमारे इसमें डायमंड के और 13 ही कार्ड्स हो गए किसके, हार्ट के। तो ये हो गई हमारी कंट्रीब्यूशन कार्ड्स के अंदर कि एस कितने में होगा, किंग कितने में होगा, क्वीन और जैक के साथ साथ नंबर ऑफ कार्ड्स कहाँ कहाँ पर कितने होंगे। अब हमारे पास ये जो कार्ड्स गिवन है एस, किंग, क्वीन, जैक और ये नंबर कार्ड्स, इनको हम एक पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं। जैसे जो हमारा किंग, क्वीन और जैक है इन्हें हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। और जो हमारा एस, जैक, क्वीन और किंग है ये नंबर के अलावा अनदर कार्ड्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स।
फर्स्ट है हमारे पास ऑनर्स कार्ड। ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारा एस भी होगा, जैक भी होगा, क्वीन भी होगा और साथ ही साथ कौन सा होगा? किंग। तो देखो टोटल 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं? 4, जैक भी 4, क्वीन भी 4 और किंग भी 4, यानी जो हमारे ओनर कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे नंबर में? 16 कार्ड्स होंगे हमारे कौन से? ओनर कार्ड्स, क्योंकि इसमें 4 एस, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग वाले कार्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स में हमारे सिर्फ जैक आता है, क्वीन वाला कार्ड काउंट होता है और एक किंग वाला, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? फेस। तो जैक के हो गए 4, क्वीन के हो गए 4 और किंग के भी हो गए 4, यानी फेस कार्ड टोटल कितने हुए? वो हो गए हमारे 12 कार्ड्स। एंड लास्ट है हमारे पास इसमें ऑर्डिनरी कार्ड्स। ऑर्डिनरी कार्ड्स किन्हें बोलते हैं? जो हमारे 2 से लेके 10 नंबर तक प्रेजेंट होते हैं। तो 2 से लेके 10 तक कितने नंबर हो गए? टोटल 9 नंबर हो गए। और हमारे पास कितने तरह के कार्ड्स होते हैं? 4 तरह के, स्पेड, डायमंड, क्लब और एक है हमारा इसमें हर्ट। तो ये 4 तरह के हो गए। इन 4 तरह के कार्ड्स में सब में 9-9 हमारे ये 2 से लेके 10 तक के कार्ड होंगे। तो 9 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे? 36 कार्ड्स ऐसे होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कार्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑनर कार्ड्स पढ़ लिए, फेस कार्ड्स पढ़ लिए और ऑर्डिनरी कार्ड्स भी पढ़ लिए। तो ये जो हमारा इसमें कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ। बॉल वाला यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उससे रिलेटेड इतने ज्यादा हमारे क्वेश्चंस हैं। उसमें सिंपल हमारे पास 12 बॉल दे दी जाएंगी रेड की, और मान लो 12 बॉल दे दी जाएंगी हमारे पास ब्लैक की। तो उसमें रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं? तो वहां पे हमें सिंपल वहां पे प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को नीचे रखेंगे और जिन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको हम अपॉन के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हुआ हमारा सारे कार्ड का कॉन्सेप्ट फिनिश। और आज का लेक्चर भी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। तो अगर हम आज के लेक्चर की समरी के बारे में डिस्कस करें, आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं चांसेस। किसी भी चीज के होने के क्या चांसेस हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा। और सैंपल स्पेस क्या था? सैंपल स्पेस का मतलब होता है क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, किसी भी चीज के होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। अब इस सैंपल स्पेस के बाद हमारे पास 3 तरह की प्रोबेबिलिटी है, 4 टाइप्स की, सॉरी। एक है हमारी इसमें कॉइन बेस्ड, एक है हमारी इसमें डाइस बेस्ड और एक है हमारी इसमें कार्ड बेस्ड, और साथ में एक है हमारी इसमें बॉल वाली क्वेश्चंस। तो देखो कॉइन में भी हमने यहाँ पे 1 कॉइन के साथ भी देखा और यहाँ पे हमने 2 कॉइन के साथ भी देखा। डाइस में भी हमने एक सिंगल डाइस को भी रोल ऑन किया और एक हमने डबल यानी 2 डाइस को भी वहां पे फॉल फेंक करके देखा और क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं वो पढ़े। तो अब कार्ड के अंदर भी हमने 4 तरीके के कार्ड्स पढ़े। कौन कौन से? स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। अब इन सारे कार्ड्स में टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में हमने ऑनर कार्ड्स के बारे में भी पढ़ा। ऑनर कार्ड्स किन्हें बोलते हैं, कौन कौन से कार्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, और साथ में लास्ट में हमने इसमें ऑर्डिनरी कार्ड्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी देखा। अब ये तो हो गया हमारा सारा कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ लिए कि क्या क्या किस किस के अंदर होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे डाइस के अंदर, कॉइन्स के अंदर और साथ ही साथ में कार्ड्स के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे।